उरई पहुंचे चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत, अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग फिर हुई मुखर। उरई जालौन चरखारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत शनिवार को उरई स्थित अपने आवास पहुंचे, जहां उन्होंने समर्थकों, पुराने साथियों एवं क्षेत्रवासियों से मुलाकात की। इस दौरान अलग बुंदेलखंड राज्य के गठन की मांग एक बार फिर प्रमुखता से उठी। मीडिया से बातचीत में विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा कि बुंदेलखंड के समग्र विकास, युवाओं को रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और क्षेत्रीय समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए अलग बुंदेलखंड राज्य का गठन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वह वर्षों से इस मांग को उठाते रहे हैं और आगे भी क्षेत्र की आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि लगभग 15 वर्ष पूर्व भी अलग बुंदेलखंड राज्य के गठन के लिए आंदोलन चलाया गया था। उस समय सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिले थे, लेकिन राज्य गठन का निर्णय नहीं हो सका। अब एक बार फिर जन समर्थन के साथ इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाने की तैयारी की जा रही है। उरई में विधायक के स्वागत के दौरान समर्थकों ने अलग बुंदेलखंड राज्य के समर्थन में नारे लगाए और क्षेत्र के विकास के लिए इस मांग को आवश्यक बताया। विधायक ने अपने पिता एवं पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने भी हमेशा बुंदेलखंड के हितों की आवाज बुलंद की थी और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। गौरतलब है कि अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग लंबे समय से विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय नेताओं द्वारा समय समय पर उठाई जाती रही है। हालांकि केंद्र सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आप देख रहे हैं जालौन की आवाज, सच की आवाज, जनता के साथ संवाददाता विकास कुमार की खास रिपोर्ट। कौन सा नारा है विधायक जी? याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। विधायक जी, बुंदेलखंड अधिकार सेना आप फिर से स्टार्ट की है, इसके बारे में क्या संदेश देंगे बुंदेलखंड वासियों को? बुंदेलखंड कैसे आगे बढ़े, बुंदेलखंड का विकास कैसे हो, बुंदेलखंड के जो नौजवान हैं, बुंदेलखंड के जो लोग हैं, वो पलायन नहीं कर पाए, रोजगार मिले। और हमारा बुंदेलखंड का भी अधिकार है कि हमारा बुंदेलखंड भी अन्य प्रदेशों की भांति विकास की मुख्य धारा से जुड़े। जिस तरीके से दुनिया आज आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से 5G 6G का ज़माना चल रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी विश्व में अपनी एक नई पहचान बना रही है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत से देश जो हमसे पीछे, हमारे देश से पीछे थे, आज हमारे देश से भी आगे हो गए। तो हमारा बुंदेलखंड किस तरीके से विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा, ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है। लगातार आज़ादी के बाद से निरंतर हम लोग उम्मीद कर कर बैठे हुए हैं कि हमारा बुंदेलखंड विकास की मुख्य धारा से जुड़े। हम लोग बहुत प्रयास करते भी हैं कि हमारे यहाँ पर मेडिकल की अच्छी सुविधाएं हों, हमारे यहाँ एजुकेशन की अच्छी सुविधाएं हों, हमारे यहाँ अच्छी सड़कें हों। मगर आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो है हम लोग सिर्फ मांगे कर रहे हैं और उन चीज़ों से वंचित हैं। कल आपके पिताजी ने झांसी में मीडिया के सामने एक बात रखी है, उन्होंने कहा हमारे बच्चे का टिकट कटता है तो कट जाने दो, आपके टिकट को भी दांव पे लगाया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग करना एक अलग विषय है, और बात रही कि मेरा टिकट कटने की बात कहाँ से आ जाती है? नहीं, जनता में इस तरह के समय विकास का मुद्दा उठाने की वजह से क्या किसी का टिकट कटता है? क्या टिकट किसका कटना चाहिए? अपराधी का, बलात्कारी का, चोर का, डकैत का, बेईमान का, भ्रष्टाचारी का, किसका टिकट कटना चाहिए? हैं? भ्रष्टाचारी का कटना चाहिए।
या गुंडे माफिया का कटना चाहिए? भाई मैं विकास की बात कर रहा हूँ, विकास के लिए लड़ता हूँ, लोगों के हक के लिए लड़ता हूँ। क्या मेरा टिकट कटना चाहिए? क्या मेरा टिकट कट सकता है? जो जनता के लिए लड़ता है तो जनता उसके लिए लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? और जिसके लिए जनता लड़ेगी क्या उसका टिकट कभी कट सकता है? उसका टिकट नहीं कट सकता है। इसलिए ये गलतफहमी लोग निकालें। एक बात को लेकर बुंदेलखंड में फिर चर्चा का विषय बना है कि इस 2027 के चुनाव के आने से पहले ही आपने बुंदेलखंड अधिकार सेना को फिर से ये मोर्चा स्टार्ट किया है। लकी भाई देखिए ऐसा है, जब जब चुनाव आते हैं तब तक राजनीतिक नए मुद्दे जन्म लेते हैं। जैसे जब जब अखाड़ा खुलता है और ढोल बजते हैं तो बूढ़ा पुराना नया पहलवान उचकने लगता है ना। उचकता है कि नहीं उचकता है? तो जब चुनाव आते हैं तो आप किसी के गांव में जाएंगे तो गांव के लोग तभी तो मांग करेंगे कि भैया हम तुम्हें तब वोट दिए जब हमारे गांव की जब सड़क बनवा दो, हम तुम्हें तब वोट दें जब हमारे गांव में स्कूल बनवा दो। तभी तो लोग मांग करते हैं। चुनाव के ही टाइम पे मांग होती है, चुनाव के ही टाइम पे नए घोषणा पत्र भी बनते हैं। मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी अभी अंडे से निकले हैं, राजनीतिक ज्ञान नहीं है, राजनीतिक सोच समझ नहीं है, जिन्होंने राजनीतिक रूप से कभी संघर्ष नहीं किया, कभी विकास की लड़ाई नहीं लड़ी। अब वो लोग क्या जाने कि जब चुनाव आते हैं तभी हम लोगों को मांग करनी चाहिए। देखिए जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार है। जनता भी जानती है कि नेताजी से या किसी पार्टी से कुछ चाहिए है तो चुनाव के टाइम पे मांग लेना तो हमारी मांग पूरी हो जाएगी, और अगर चुनाव खत्म तो हमारी कोई भी मांग भी खत्म।